सिल्वर तो बड़ी तेज़ी से ऊपर भागे ही जा रहा है, भागे जा रहा है। यहाँ से एक छोटी सी गिरावट आ सकती है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला का नाम है शनिवार शोध। इस श्रृंखला में हम हर सप्ताह सैटरडे के दिन कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे। इन वीडियोस में हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और सीखेंगे कि आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो किस इंस्ट्रूमेंट का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे? हम गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, सिल्वर का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और निफ्टी का करेंगे। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि मार्केट कंडीशंस चेंज हो जाएं और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पॉपुलर ना रहें और कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट्स पॉपुलर हो जाएं। तो हम उन इंस्ट्रूमेंट्स का टेक्निकल एनालिसिस शुरू कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम सिल्वर को समझ लेते हैं कि सिल्वर कहाँ जाने वाला है। सिल्वर तो बड़ी तेज़ी से ऊपर भागे ही जा रहा है, भागे जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ऐसे ही भागता रहेगा कि कहीं थोड़ा सा थम जाएगा, थोड़ा सा नीचे गिरेगा? तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिल्वर का चार्ट खोला हुआ है और कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं। तो इन नंबर्स को अभी समझ लेते हैं। उससे पहले एक बारी लार्जर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो लार्जर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सिल्वर एक अच्छे अप ट्रेंड में दिख रहा है। तो जब हम अप ट्रेंड की बात करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो वो ऊपर नीचे करते हुए ही ऊपर जाता है और वो ऊपर जाते हुए एन पैटर्न बनाता है। तो यहाँ पे अगर हम एन पैटर्न देखें तो कुछ ऐसा बन रहा है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी ऊपर जाएगा। एन पैटर्न के अंदर भी एक एन पैटर्न बन रहा है जो कुछ इस तरह का है और उसके अंदर भी एन पैटर्न्स बन रहे हैं, पर अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो अगर हम डेली चार्ट पे जाएं तो कुछ ऐसे एक एन पैटर्न बन रहा है जो अभी थोड़ा सा और ऊपर तक जाएगा। अगर हम इंटरनली देखें तो एक एन पैटर्न अंदर बन रहा है। तो चलिए अंदर वाले एन पैटर्न को ऑरेंज कलर कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एन पैटर्न अभी ख़त्म हो गए हैं। हो सकता है कि मेरा एनालिसिस गलत हो, मेरी वेव काउंटिंग गलत हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये ख़त्म हो गए हैं क्योंकि जो करंट वेव है, ये जो ब्लू वाली वेव है, इसने अपना मैक्सिमम पूरा कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है करंट वेव मैक्सिमम डन। तो ये ब्लू वाली वेव का मैक्सिमम पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वेव प्रोबेबिलिटी 72। इसका क्या मतलब है? यहाँ से एक छोटी सी गिरावट आ सकती है जो इसको $72 तक लेके जा सकती है। लेकिन जब गिरावट आती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो $72 तक जाए। हो सकता है कि थोड़ा कम ही गिरे और उसके बाद ऊपर चलना शुरू कर दे। क्योंकि सिल्वर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो हो सकता है कि वो $75-76 तक नीचे गिरे और उसके बाद ऊपर चलना शुरू कर दे। तो क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर इस एनालिसिस में कुछ चेंज आता है तो मैं YouTube पे पोस्ट डाल दूंगा। तो आप YouTube को सब्सक्राइब करिए, ट्विटर को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब करिए। तो अगर कुछ भी अपडेट होगी तो मैं वहाँ पे पोस्ट डाल दूंगा। अगर आप एन पैटर्न को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, नेक्स्ट वेव को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। तो मैं अपने लाइव कोर्स की डिटेल आपको भेज दूंगा। तो लाइव कोर्स में मैं समझाता हूँ कि एन पैटर्न्स कैसे बनते हैं, कहाँ शुरू होते हैं, कहाँ ख़त्म होते हैं, क्या उनकी लिमिट्स होती है, कि फिबोनाची रेशियोज़ क्या होते हैं। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है, ये जो एन पैटर्न्स हैं ऐसा नहीं है कि एक बड़े टाइम फ्रेम में ही काम करते हैं, ये छोटे टाइम फ्रेम में भी काम करते हैं। आप 5 मिनट के चार्ट पे भी देख सकते हैं इसको, 15 मिनट के चार्ट पे भी देख सकते हैं, 1 आवर चार्ट पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ ताकि हम समझ पाएँ कि ये इंस्ट्रूमेंट आगे आने वाले समय में कहाँ तक जा सकता है। तो अगर हम आगे आने वाले समय की प्रेडिक्शन करें तो हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे की तरफ रुझान आए, सिल्वर थोड़ा सा नीचे की तरफ चले $72 की तरफ। लेकिन जब भी $72 की तरफ भी जाएगा तो वो भी एक एन पैटर्न में ही जाएगा। तो इसका कलर मैं अलग कर देता हूँ और उसके बाद ये फिर से ऊपर चलना शुरू कर देगा क्योंकि सिल्वर एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे मैं कोई टाइमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि नीचे की तरफ की मूवमेंट जो है वो एक सप्ताह में ही पूरी हो जाए, हो सकता है कि थोड़ी देर लग जाए, परंतु ओवरऑल सिल्वर अप ट्रेंड में ही है। ये छोटी मोटी करेक्शन आ सकती है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर करे बिना मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जो मैं सिल्वर का एनालिसिस कर रहा हूँ इसमें मेरी खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। मैं सिर्फ आपको एन पैटर्न की पावर बता रहा हूँ। तो अगर आप एन पैटर्न सीखना चाहते हैं तो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नमस्ते और धन्यवाद।